आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आप सामने नालियां देखो, सारी टूटी फूटी पड़ी हुई, कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा काम जो पार्षद जी ने बहुत बढ़िया करा हो? हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं। पार्षद जी ने बहुत बढ़िया काम करा है। अरे पार्सल कहाँ सुनते हैं भाई, पार्सल तो सुनते ही नहीं, इनका कार्य अच्छा है, यहाँ पार्सल ही सही नहीं है। काम बढ़िया कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नमस्कार दर्शकों, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ हूँ मैं विवेक रावत। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हम मौजूद हैं और आज हम आपको दिखाने वाले हैं देहरादून के जो 100 वार्ड है उसमें से एक वार्ड की हालत, यानी वार्ड नंबर 18 पर अभी हम खड़े हैं और आज हम यहाँ चलेंगे और आपको दिखाएंगे क्या कुछ यहाँ पे समस्याएं हैं लोगों को और क्या कुछ यहाँ पे कार्य हैं जो हो चुके हैं या होने चाहिए, वो आज हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ की आम जनता से। जी हाँ, मेरा नाम है सक्षम रावत। आज हम चलेंगे और जानेंगे कि वार्ड नंबर 18 के आम जनता को क्या कुछ परेशानियां फेस करने को पड़ रही हैं और क्या कुछ उनके पार्षद द्वारा कार्य कराए गए। और साथ ही साथ आज हम चलेंगे वार्ड नंबर 18 के पार्षद सविता सोनकर के पास और उनसे करेंगे कुछ सवाल। तो चलिए चलते हैं। सर, आपका नाम? मेरा रमेश चंद्र। सर, जैसे कि इस वार्ड में कितना कार्य कराया गया है पार्षद जी द्वारा, और साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं कुछ ऐसी खामियां अगर आपको देखने को मिली हो? ये काफ़ी काम कराते रहते हैं यहाँ पे। जैसे पुलिया हो गई, ये देखो पुलिया भी बनवाई, नालियाँ बनवाई इन्होंने, रोड पे भी रिपेयर वगैरह कराते रहते हैं। बिजली को ख़राब हो जाता है, एकदम जाते हैं, तो ये तो मैं देखता रहता हूँ अपने यहाँ पर। कभी सड़कों में कोई गड्ढे हों, सड़कें खुदी हुई हों, ऐसी कुछ दिक्कत? मुझे तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और कोई जैसे ये पाइपलाइन वगैरह डली है, इसमें तो प्रॉब्लम आती ही आती है, सबको आती है। वार्ड 18 के एक और स्थायी निवासी अभी हमारे साथ खड़े हैं, उनसे पूछेंगे क्या कुछ उन्हें यहाँ पे प्रगति देखने को मिली। साथ ही साथ अगर कुछ खामियां हैं तो वो भी हम उनसे पूछेंगे। सर, आपका नाम? प्रेम सिंह रावत। सो सर, जैसे कि आपके वार्ड में यहाँ के वार्ड जो पार्षद हैं इस वार्ड के, अगर मैं आपसे पूछूँ एक सवाल कि कितना कार्य उनके द्वारा किया गया है आप लोगों के लिए? अभी कार्य मतलब ये नाली नूलियाँ पक्की होनी है और नया कनेक्शन पाइप पे मिलेगा हमें। अभी पुराने से ही चल रहा है और काम ठीक हो रहा है। साथ ही साथ अगर आपको कुछ खामियां देखने को मिली हो इस दौरान? ना, अभी कई जगह खोद रहे हैं तो वो पुराना पाइप और नया पाइप जोड़ने में दिक्कत हो रही है। कई जगह जो है वो ज़रा देखना पड़ेगा। पानी की लेके अगर कुछ समस्या यहाँ पे कभी भरा हुआ हो पानी का, उसको लेकर? नहीं, अभी तो बिल देते हैं, पानी आ ही रहा है, मतलब ट्यूबवेल से। नहीं, बरसात का पानी जो होता है कभी कभार भर जाता है। बरसात का आ जाता है कभी कभी, जैसे मकान नीचे हैं थोड़ा, जिनके नीचे हैं तो वहाँ आ जाता है पानी। बाकी सब बढ़िया आपके वार्ड में? आपके? हाँ, ठीक है। मैम, आपका नाम? मेरा निर्मला देवी। मैम, जैसे कि आपका जो वार्ड है 18, उनकी जो पार्षद हैं सविता सोनकर जी, उनके द्वारा यहाँ पर कितना कार्य करा गया है आपके हिसाब से? सर, जब से वो पार्षद बनी है हमारे यहाँ इतनी अच्छी सुविधा हो गई हर चीज़ की। कभी नाले नहीं बनते थे, इतनी गंदी बदबू आती थी। अब देखो नाले इतने अच्छे कवर कर दिए इन्होंने, नई पाइपलाइन डलवा दी है, अब कनेक्शन भी दिलवाएंगे। और उधर से इतनी बदबू आती थी, वो आप आए होंगे ना, उधर से इतनी बदबू आती थी। हम लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिल गई कि हम आराम से आ जाते हैं उधर से। जैसे कि यहाँ पे इधर आपदा आई थी, अभी इन्होंने, हमारे भैया ने खूब, पार्षद ने, हमारी सविता सोनकर जी ने खूब राशन बंटवाया, चेक दिलवाए और उसमें इन्होंने बहुत योगदान दिया। अपने घर से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा वो करा। सर, आपका नाम? रोहन। सर, आपके, अगर मैं एक प्रश्न पूछूँ, आपके वार्ड में आपके पार्षद द्वारा कितना कार्य किया गया है? कार्य तो काफ़ी अच्छा करा गया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट। काफ़ी अच्छा कर रहा है और चल भी रहा है। वो कुछ समस्याएं हैं वो साथ में जाते ही हैं, उनको समाधान करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। बाहर के लोग यहाँ पे रात को आते हैं, घूमते हैं, नशा कर रहे हैं, कोई पी रहा है, ये सब का है। हमने बहुत कंप्लेन भी की है, एसएसपी तक लेटर लिखे हैं, साथ में पार्षद भी गए हैं। अभी कोई ठोस कदम तो उठाया नहीं किसी ने। ये मेन कंसर्न यहाँ पे यही है क्योंकि ज़्यादातर सारे सीनियर सिटीजन हैं यहाँ पे, के बच्चे बाहर रह रहे हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। बाद में ये सारी इलीगल पार्किंग्स हैं, ये सारा बनाया है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। जी सर, अगर साथ ही साथ मैं पूछूं कुछ ऐसा कार्य हुआ हो जो आपको लगा हो ये बहुत बढ़िया है, या कुछ ऐसा कार्य ना हो पाया हो जो आपको लगा कि ये होना चाहिए था? ना हो पाने वाले कार्य तो बहुत सारे होते हो, तो लिस्ट बनाते रहो आप, उसमें तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कार्य होने वाले तो अच्छे हैं सारे। नाली का काम है, रोड का काम है, सफाई वगैरह का काम है, फॉगिंग का काम है सारा। वैक्सीनेशन तो कराया ही है पार्षद जी ने, अच्छा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, आपका नाम? शिवान जोशी। तो सर, आपको कोई यहाँ पर समस्या देखने को मिल रही है वार्ड 18 में?
समस्या तो यार यहाँ पे जो मेन इशू है ना, यहाँ पे लोग ना यहाँ पे मतलब अल्कोहल अब्यूज़ करने और ड्रग्स लोग, हम लोग, मैं बाहर रहता हूँ एक्चुअली, मैं यहाँ पे कुछ टाइम से हूँ अभी ड्यू टू कोविड, तो ये हम बहुत टाइम से नोट कर रहे हैं कि, और हमने भी मतलब पकड़ा है या, लेकिन कंप्लेंट हुई है, हमने इवन एसपी ऑफिस को हमने रिपोर्ट्स भी भेजी हुई हैं, यहाँ पे मेल्स करी हैं हम लोगों ने, 3-4 लोगों ने, बट एज एन अभी तक कोई ऐसा एक्शन हुआ नहीं है जो बेसिकली रिक्वायर्ड है। यहाँ की जो पार्षद है सविता सोनकर जी, उन्होंने इससे रिलेटेड कुछ काम करा है अभी तक? मतलब इससे रिलेटेड तो एग्जैक्टली नहीं हुआ है, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे उस पर तो अभी भी थोड़ा बहुत काम हुआ है बीच बीच में, लेकिन जो मेन इशू है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो हैं वो रिटायर्ड लोग हैं और ओल्ड एज हैं, और कईयों के बच्चे जो हैं वो यहाँ रहते नहीं हैं, तो बेसिकली जो एल्डर लोग हैं वो यहाँ पे अकेले ही हैं, तो वो भी एक सिक्योरिटी कंसर्न बनता है। जैसे यहाँ पे रात को हम लोग काफ़ी देखते हैं कि लोगों को आते हैं, बट एज एन उस पर अभी एक्शन हुआ नहीं है जो रिक्वायर्ड है। आपने करी कंप्लेंट? हाँ, हम लोगों ने कर रखी है, हमने एसपी ऑफिस को भी कंप्लेंट कर रखी है, हमने उनको, पार्षद को करा, सविता सोनकर पता है उनको उनकी नॉलेज में है, और इवन हमने डायरेक्टली मेल्स भी करी हुई हैं। आजकल तो आप मेल्स कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर नहीं सुन रखे तो हम लोगों ने मेल्स कर रखी हैं। ये एक बार सिटीजन लोग गए भी थे, उनकी तरफ से कुछ इस पे एज इन मतलब नहीं, एज इन तो कोई ऐसा एक्शन हुआ नहीं है, क्योंकि बीच में कई बार हुआ ऐसा। हम लोग एक बार जो यूथ है हम लोग गए भी थे यहाँ पे, तो उस टाइम पे आई थिंक एसपी सिटी भी थे वहाँ पे, हम लोगों ने उनको बताया भी कि ये इशू चल रहा है और ये बैक टू बैक हो रहा है। अगर आपकी नॉलेज में नहीं आया है तो ये मतलब आना चाहिए, नहीं तो किस दिन कुछ भी सिवियर हो गया तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। कुछ काम ऐसा कि सविता सोनकर जी ने बहुत बढ़िया करो? काम ये है कि जो बेसिकली जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो रिक्वायर्ड रहता है वो काम तभी भी हो जाता है, मतलब उसमें एज एन इतना डिले नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो भी होता है तो उनकी नॉलेज में डाल देते हैं कि ये चीज़ की कमी है या कुछ ब्रेकअप हो गया है यहाँ पे, तो वो उस पर तो अभी भी ठीक है, उस पर एज एन कोई यहाँ नहीं, एज एन कोई इशू नहीं है, उस पर काम हो रहा है। लेकिन जो मेन हमारा जो कंसर्न है, जो मैंने आपको बताया, वो मेन कंसर्न है यहाँ पे, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली जो अल्कोहल अब्यूज़ एंड ड्रग का यहाँ पे मैक्सिमम स्पॉट्स पे चलता है, क्योंकि जो सराउंडिंग यूथ है वही यहाँ पे आता है, क्योंकि ये एक मिडिल ऐसी एक यहाँ पे एक सोसाइटी है जो मतलब एक थोड़ा सा सिविलाइज, तो लोग यहाँ पे ज़्यादातर बाहर अवॉइड करते हैं हर कोई इन्वॉल्व होना, मतलब हर कोई चाहता है कि होता है ना कि मैं इन्वॉल्व क्यों हूँ, कुछ हो गया तो उसमें अवॉइड करते हैं, लेकिन आगे के लिए ये गलत है ना। अगर जो कमिंग यूथ है वो तो चलो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसी दिन कोई हादसा या कुछ हो गया तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। तो जैसे प्रॉब्लम्स आपने बता दी और आपने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, कुछ चीज़ ऐसी की जो बेहतर हो सकती है यहाँ पे? यार बेहतर मतलब मेरे हिसाब से तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा मॉनिटर ज़्यादा रखा जाएगा तो जो इंटरनल इश्यूज़ यहाँ पे क्रिएट होते हैं वो नहीं होंगे। अब उस पे तभी ये लोग रखते हैं जब कोई ऐसा इशू आ जाता है, ये लोग तब आके खड़े हो जाते हैं, बट मेरे ख्याल से अगर उस पर रेगुलर मॉनिटर ये लोग रखें, चाहे उनकी टीम रखे या मतलब प्रशासन का कोई भी रखे, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है। बट उसको आई थिंक पता नहीं नेगलेक्ट करते हैं या पॉइंट जैसे होता ही है कि जब कोई टाइम स्पेसिफिक आता है तभी आते हैं, उसी टाइम पे आते हैं, बट अगर ये रेगुलर रखेंगे तो आई थिंक बहुत बेटर हो सकता है। तो अभी हमारे साथ वार्ड 18 की पार्षद सविता सोनकर हैं खड़ी हमारे साथ। आज हम उनसे पूछेंगे, जैसे कि हमने आज रियलिटी चेक करी थी उसमें हमें पता लगा था लोगों को थोड़ी समस्या है इस वार्ड में, उसी को लेकर आज हम पहले प्रश्न करेंगे मैम से। मैम पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जो भी आपने इस कार्य कराया है इस वार्ड में उसके बारे में। मैम जी मैंने बहुत कार्य करा चुकी हूँ, पहले से ज़्यादा ही। ये साफ़ सफाई मैंने यहाँ जाल लगवाया, नदी के किनारे लाइन से जाल लगवाए सब, और सब नालियों के किनारे भी जाल लगवाए। मैंने गलियाँ बनवाई और पुस्ते भी बनवाए मैंने, और जो भी नाले थे उसको पूरा बनवा कर मैंने सब अच्छे से ढकवा दिया है मैंने, कि कोई गंदगी ना हो क्षेत्र में, क्योंकि कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा था। उन वक्त में भी हम लगे रहे, क्यों साफ़ सफाई उस टाइम भी ज़रूरी थी और अब भी ज़रूरी है। और गलियों में हमने रिक्शे लगवा रखे, कूड़े वाले लगवा रखे, गाड़ी भी लगवा रखी हमने, और बस। और जो क्षेत्र का हम पैप लाइन डलवाई हमने नई, जो गंदे पानी आ रहे थे पहले से 10 साल पहले से, बहुत ही गंदे पानी कीड़े वाले आते थे, अब हमने नई पाइप लाइन डलवाई, वो भी दिक्कत ख़त्म होगी क्षेत्र में। और वैसे तो अभी कोई दिक्कत नहीं की चीज़ की, लाइट वगैरह हम ठीक करवाते ही रहते हैं हर बार, और बाकी सब कुछ ठीक है।
मैम आज जब हमने रियलिटी चेक करी, हम सर्वे पे उतरे थे, तो जो आम जनता है इस वार्ड की, हमने उनसे कुछ प्रश्न करे, तो प्रश्न करने पे पता चला था कि जो उनकी समस्या है, जैसे रोड थी अभी भी थोड़ी खुदी पड़ी है। रोड इसलिए खुदी ना, हमने नई पाइपलाइन डलवाई है ना, तो इसलिए रोड खुदी है। वो बाद में हम रिपेयरिंग का काम करवाएंगे। रिपेयरिंग का काम चालू हो गया था पर अभी हमने नहीं कराया। क्यों? ये रोड लाइन नहीं डल रही थी ना, उसकी वजह से। और दूसरी बात तो मैम, जैसे बरसात का समय आता है, काफ़ी पानी भर जाता है यहाँ पे, तो उससे बहुत समस्या आती है। 10 साल पहले भरता था, अब नहीं भरता पानी, क्योंकि हमने सब पाइपलाइन वगैरह ये नाली उली सब ढक दिया, ऊपर से भी ढक दिया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत थी, 10 साल पहले दिक्कत थी जब कोई और पार्षद था, और मैंने तो अपना काम पूरा ही किया है, और जो बाकी है तो वो तो करना ही है। और तीसरी बात तो मैम ये थी कि जो इस इलाके में जो लोग हैं उनसे हमने बात करने तो पता चला कि सेफ्टी को लेके एक बहुत बड़ा पर्पस है यहाँ पे। मतलब जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो थोड़ा नशे करते हैं यहाँ पे लोगों के घरों के आगे, तो उसको लेकर एक बड़ी समस्या थी। में हमने चौकी से, हमने रोड पे धारा चौकी से कहीं से भी आते हैं सब, तो रोड पे 2-3 राउंड लगा कर जाते हैं। और पहले से तो क्षेत्र में गंदगी कम हो गई है शराब वराब की। अब देखो बिंदाल नदी में जो भी होता है, बिंदाल नदी में होता है, उसको तो देखो रोकेगी। करने वाले तो काम देखो करते ही हैं, मगर हम लोग बहुत पहले से बहुत सेफ्टी कर दी है। लोग अब नहीं इतना ओपन नहीं करते। हमने राउंड पे सब भी लगवाई रखा है देखो, और बाकी तो देखते हैं जनता क्या कहते हैं क्या नहीं। बाकी तो उन्होंने बताया आपने काफ़ी काम कराया, पर इलीगल जो ये जो एक्टिविटीज़ होती थी उनका कहना था कि अगर आपकी पार्षद जी से बात हुई तो उन्हें कहिएगा कि ये जो राउंड है ये दोबारा लगवाइए। आजकल फिलहाल बंद है, उन्होंने कहा कि दोबारा वो आते हैं 2 बजे 1 बजे के बीच भी आते हैं, और दिन में भी आते हैं 2 बार। और बाकी मैंने शर्मा टेलर से वहाँ पर भी मैंने लगवा रखा है, क्योंकि वहाँ से शिकायत आई थी, तो वहाँ पर भी 2-3 बार जाते ही हैं। मैम कुछ और कार्य जो रह गया हो आप इस वार्ड में कराना चाह रही हो, या आप कराएंगे कुछ ऐसा कार्य जो बचा हो? अब ऐसा कार्य तो खैर नहीं बचा, जो छोटी छोटी गलियाँ वो भी हमारी बन रही है, काम चालू है अभी हमारा। सर आपका नाम? मेरा नाम सुभाष है जी। आपका नाम? राजेश। तो सर आपको वार्ड 18 में कोई परेशानी या समस्या फेस कर रही है? देखो रोड देखो, आप सामने नालियाँ देखो, सारी टूटी फूटी पड़ी हुई, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ ध्यान देने वाला नहीं है, बस ऐसा चल रहा है यहाँ तो। आपको नालियों की दिक्कत आ रही है थोड़ी यहाँ पर रोड के? नालियों की दिक्कत है, थोड़ा सा नदी नाले जो है यहाँ पर जो है ना सब तरफ से बंद कर दिए। थोड़ा वो जो घर का कबाड़ होता है उसे कहाँ फेंकेंगे? सही बात है। या तो यहाँ पर जो है ना कोई साधन बनाओ, कोई गाड़ियाँ उड़ियाँ लगाओ यहाँ पर, जिससे कि कबाड़ उसमें डालते रहे वो। तो आपने पार्षद से कुछ कंप्लेंट करी इस चीज़ को लेकर? अब हमने हमारे से कोई वो नहीं है ज़्यादा, कोई आपने भी कंप्लेंट नहीं करी? आपको देखो कि आप लोगों के सामने ये है कि करने वाला पार्षद जो होगा वो तो खुद ही जो है ना रोड को साफ कराएगा, वो तो खुद ही कराएगा ना, उसे खुद को भी नज़र आ रहा होगा कि क्या है इस मोहल्ले की। अच्छा, कोई ऐसा काम जो पार्षद जी ने बहुत बढ़िया करा हो? हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपके नॉलेज में भी नहीं है? नहीं जी। अच्छा, कोई ऐसा काम जो आप बताना चाहते हैं पार्षद जी को कि ये काम हो सकता है ऐसा? अब होना क्या, उन्हें तो खुद को नज़र आना चाहिए कि जो समस्या है वो रोड पे जो है वो खुद उन्हें नज़र आनी चाहिए कि भाई क्या है, क्या कमी वैसी है, वो तो खुद उन्हें देखना चाहिए ना। सर ऐसा कोई काम जो आप चाहते हैं पार्षद जी करें? ये देखें ना, मैं बताता हूँ आपको, जाल लगे हुए, जाल की कंडीशन देखिए कैसे लगे हुए हैं। ये कैसे ऊपर ही रखे हुए, सब ऊपर ही रखे हुए, सिर्फ नाम है कि जाल लगा दिया है। नाम है कि जाल लगा रखा है। जैसे अभी हमारी पार्षद जी से बात हुई थी तो कह रहे थे कि उन्होंने नालियों में काफ़ी काम कराया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी काम करा है। उनका काम आप खुद तो देख रहे होंगे, काम तो खुद देख रहे होंगे आप लोग। फिर अब उसमें जो ना खाली रखने से वो थोड़ा होता है। अब ये है कि इसमें मिसाला भी लगाया जाता है, सीमेंट भी लगाया जाता है। ये तो बहुत पहले से टूटी फूटी पड़ी हुई है, कुछ काम हुआ नहीं, एक्शन लिया नहीं, पानी की लाइन पड़ी है जब से जो ना सारा ऐसी कैसी पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं आया अभी तक इसको, कोई नहीं लेने आया। अच्छा, आपने इन चीज़ों को लेकर कब भी कंप्लेंट नहीं करी पार्षद जी से? नहीं, तो हम क्या करें, पार्षद तो यहीं बगल का ही है, उन्हें खुद को नजर आ रहा होगा कि रोड पे क्या स्थिति है। अब कहने से थोड़ा काम होगा, काम तो करने से होता है। ये पार्षद जी कह रही थी कि दिमाग खराब हो जाता है, धूल उड़ती है ना सीधी सीधी अंदर जाती है सीधी। ये दिखाओ, मैं दिखाऊँ आपको, ये सारी देख रहे हो, ये कितना साफ करेंगे हम इसको, रोज कपड़ा मारने के बावजूद ये हाल है। अच्छा, पार्षद जी हमसे कह रही थी कि लोग आए हमारे पास कंप्लेंट लेके तो हम एक्शन ले। एक्शन क्या, उन्हें खुद को भी तो नज़र आ रहा होगा कि क्या स्थिति है मोहल्ले की और क्या है 18 बाट की, वो तो देखने से उनको खुद को करवाना चाहिए ना। पब्लिक जाए या ना जाए वो तो खुद कराना पड़ेगा ना, वो तो उनकी जिम्मेवारी है। तो सर आपको कोई वार्ड 18 में कोई परेशानी या समस्या देखने को मिल रही है? नहीं भैया, अभी तक तो नहीं, लेकिन परेशानी हो रही है कि यहाँ बाथरूम में शौचालय बने हैं, ले नहीं जाते हैं, परेशान बहुत करते हैं, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है।
ये रोड ये जो बनी है स्लिप डले हैं सब बेकार हैं, ये सही से काम नहीं कर रहे हैं। ये सारे के सारे झुंझ मिला के अपना कहानी बना के ये चला रहे हैं। इन्हें हमारा कहना है कि साफ सुथरा रोड बना के रिसर्च करें, तो जब जाके आपका काम करें। आपने कभी पार्षद जी से कंप्लेंट नहीं करी? भैया आज से पहले नहीं करी हमने, कभी नहीं करी। क्यों कंप्लेंट क्यों नहीं करी? भैया हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आगे पीछे वाले कोई नहीं बोल पाते हैं। अच्छा, कोई साथ देने वाला नहीं है? कोई साथ देने वाला नहीं, साथ देने वाला नहीं भैया। जैसे पार्षद जी तो कहते हैं कि अगर लोग हम पे आए कंप्लेंट लेके तो हम कोई एक्शन ले। हाँ वो कर देते हैं। तो आप जाते क्यों नहीं फिर? भैया हम मजबूरी है तो अपना काम देखते हैं। कोई काम पार्षद जी का जो बहुत बढ़िया करा उन्होंने? हाँ उन्होंने बढ़िया करा, अर्जुन पार्षद जी ने बहुत बढ़िया काम करा है। कौन सी ऐसी समस्या का उन्होंने हल निकाला पार्षद जी ने? उन्होंने बढ़िया हल निकाला है कि साफ सुथरा रोड हर जगह सही रहता है। इस पानी की लेन भी डली है, कोई सही हो रही है, कोई बेकार हो रही है। हर जगह कंप्लेंट यही जा रही है कि पानी चलता है नहीं भी नहीं चलता है। अच्छा, कोई मैसेज आप पार्षद जी को देना चाहे कि अच्छा एक काम ऐसा हो सकता है, इसको ऐसा बेहतर बनाया जा सकता है? हाँ हमारा ये कहना है कि बेहतर बनाओ कि साफ सुथरी रोड से कि हम साथ में ही खड़े हैं। अच्छा, आपका मेन वो है कि रोडों को बेहतर करा जाए? हाँ जी। नहीं, इस वार्ड से रिलेटेड कुछ जैसे कि नालियों में दिक्कत आ रही है, सड़कों में दिक्कत है, कुछ ऐसी परेशानियाँ मिल रही हैं आपको? सारी परेशानी है भाई, ये देखो सब खुदा पड़ा मौसम तक। आपने कभी पार्षद जी से कंप्लेंट नहीं करी? अरे पार्सल कहाँ सुनते हैं भाई, पार्सल तो सुनते ही नहीं। पूछा नहीं आपने? हाँ सुनते ही नहीं कभी किसी। अच्छा, वो सुनते नहीं है? वो नहीं सुनते, वो तो अपने हेड लगाने हैं। अच्छा हाँ वो कहाँ। हम पार्षद जी से मिले तो कहते हैं कि लोग हम पे आते नहीं है कंप्लेंट लेके, तो हम कुछ एक्शन कैसे लें फिर? अरे सब झूठ बोलने की बात है। अच्छा, वो सब झूठ बोल रहे हैं? और झूठ बोलने की तो बात आई है। कुछ आपको यहाँ पर कार्य उनका अच्छा लगा? यहाँ की इनका कार्य अच्छा नहीं है। इनका कार्य अच्छा नहीं है? नहीं, इनका कार्य अच्छा है। यहाँ पार्सल ही सही नहीं है, पहली बात। हाँ सही नहीं आता यहाँ कुछ सही आप नहीं है। मैसेज देना चाहते हो उन्हें कि हाँ कुछ कार्य ऐसा करे, इसको ऐसा बेहतर बनाया जा सकता है? नहीं बना सकते ये। अच्छा, बना ही नहीं सकते ये? नहीं इनके बस का ही नहीं, बस इनका पैसा चाहिए। इनको पैसा चाहिए? बस हम तो 100 किसी की एक बात जानते हैं। अच्छा, आप इनके पास गए, ये बात नहीं सुनते? कोई बात नहीं सुनता। सर आपका नाम? अदमारा। तो सर जैसे कि आपके वार्ड में अभी हम खड़े हैं, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, कितना कार्य आपके जो पार्षद हैं इस वार्ड के, उन्होंने आप लोगों के लिए, आम जनता के लिए कराया गया है? लोग काफ़ी काम करा दिया, सड़कें भी बनवा दी, नालियाँ भी बन रही हैं, ऐसी बात नहीं है। सारे काम हो रहे हैं, पाइपलाइन भी बिछ गई है, सारे काम हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। काम बढ़िया कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ ऐसी समस्या आपको आई हो जो आप अपने पार्षद या किसी पे लेके गए हो, उन्होंने आपको कभी मना करा हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कभी मना नहीं करा है। वो बोल रखा है जब भी कोई दिक्कत वाली बात हो आप आइएगा, बहुत मुश्किल से हम हल करेंगे आप। और कोई समस्या आपको देखने को मिलती है कभी कभार आपके वार्ड में, कुछ स्थिति जैसे लाइट की, बिजली की, पानी की, सड़कों की? देखो पानी का तो कभी कभी पीछे से ही हो जाता है, वैसे पानी की कोई दिक्कत नहीं, लाइट की भी तो कोई दिक्कत नहीं सर। और सड़कें आपके वार्ड की आपको कैसी लगती हैं, ठीक है यहाँ की? वैसे ठीक है, लेकिन जब से पाइपलाइन खुदी है, देखो थोड़ा तो काम रुका हुआ है इसका पाइपलाइन का। जब तक पूरा काम नहीं होगा इतनी सड़कें भी तैयार नहीं हो पाएंगी। बस कुछ ऐसा कार्य आप अगर करवाना चाहें अपने वार्ड में, हमारे माध्यम से अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें? हम तो ये कहना चाहते हैं, देखो जो रोड अपने हैं सही हो जाए और कोई दिक्कत वाली बात ना, लाइट की अपनी सुविधा हो जाए, सही हो गई। अगर किसी राज्य की स्थिति आपको जाननी हो तो उसकी प्रजा से आपको बात करनी पड़ती है। उसी प्रकार आज हमने वार्ड 18 की जो जनता थी उनसे बात करी, उनसे पूछे सवाल, कितना कार्य उनके वार्ड में हुआ है और कितना कार्य वो चाहते हैं अपने पार्षद द्वारा अपने वार्ड में। तो अब हम आपको आगे ले चलते हैं और अपने खुद के भी कुछ जो हैं विजुअल्स वो दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर स्थिति है वार्ड 18 की। तो जी हाँ, आज हम दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे यहाँ की सड़कें टूटी पड़ी है, ये यहाँ की रियलिटी है। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये धूल बहुत उड़ती है कि यहाँ पर जो बूढ़े लोग हैं उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। और अगर हम थोड़ा सा और आगे जाए वार्ड नंबर 18 में, तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर नाला कितना बदबूदार नाला है, यहाँ पर लोगों को रहने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर नाला है वार्ड नंबर 18 का। तो इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल जय भारत टीवी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपने सहयोगी विवेक रावत के साथ मैं सक्षम रावत, जय भारत टीवी।